हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी जो रिएक्ट जेएस की सीरीज चल रही है। इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिएक्ट जो बूटस्ट्रैप के अंदर है होता है ना, ग्रिड लेआउट। इसके अंदर बूटस्ट्रैप का ये हमारा सेकंड पार्ट है। मैंने आपको कुछ एक दो वीडियोस में बोला था पहले, यानी कि जो कल वीडियो आई थी उससे पहले जो हमने बूटस्ट्रैप की वीडियो की थी, उसमें मैंने आपको बोला था कि मैं बूटस्ट्रैप की प्रॉपर सीरीज बनाऊंगा, ज़ीरो लेवल से लेके बिगिनर लेवल से लेके एक्सपर्ट लेवल तक। तो वो हम करेंगे बूटस्ट्रैप में, क्योंकि बिगिनर्स को इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है ना, कि जब वो कोई किसी भी फ्रेमवर्क का पार्ट करते हैं तो उनको यूज़ करना है ना, उसके पैकेजेस को, उसके लेआउट्स को, यानी कि पूरे फ्रेमवर्क को यूज़ करना उनके लिए डिफ़िकल्ट्स होता है। तो अगर हम बिल्कुल ज़ीरो लेवल से कर ही रहे हैं, स्क्रैच लेवल से रिएक्ट जेएस को, तो उसको हम पूरा क्यों ना करें, है ना? तो इसलिए मैंने यही सोचा कि बूटस्ट्रैप को भी प्रॉपर हम यूज़ करना सिखा देते हैं, और साथ में मैं सीएसएस भी आपको बताऊंगा। बट वो जब हम रिएक्ट की हो जाएगी ना हमारी ये सीरीज़, और उसमें हम उसके बाद हम एक प्रॉपर अच्छा खासा क्या कहते हैं, टेम्पलेट बनाएंगे कंपनी वेबसाइट का। वो हम आगे की वीडियोस में करेंगे। तो चलिए फिर आज का हमारा जो सेकंड पार्ट है, यानी कि बूटस्ट्रैप की सीरीज़ का रिएक्ट के अंदर, वो हम आज करेंगे। देखो, बूटस्ट्रैप के अंदर ना ग्रिड लेआउट होता है। ग्रिड लेआउट होता क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। ग्रिड का मतलब होता है वो कॉलम एंड रोज के साथ जो लेआउट बनता है उसको ग्रिड लेआउट होता है, बोलते हैं कि इसके अंदर कॉलम्स भी होते हैं, इसके अंदर रोज भी होती हैं, और इसको ये वर्टिकल भी होता है, ये हॉरिजॉन्टल भी होता है, इसको बोलते हैं ग्रिड लेआउट। तो वही हम आज की वीडियो में करेंगे। इसका थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि इसको यूज़ करने के लिए रिएक्ट के अंदर हमको चाहिए क्या क्या। सबसे पहले हमको रिएक्ट का ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करवानी पड़ेगी, जो होती है बाय डिफ़ॉल्ट। और उसके बाद क्या होता है कि हमको, यानी कि हम क्या करेंगे, कंटेनर यूज़ करेंगे, रो यूज़ करेंगे, कॉलम यूज़ करेंगे, एंड एक मतलब ग्रिड बनाएँगे और बटन बनाएँगे उसके अंदर। ये चीज़ें हम यूज़ करेंगे, यानी कि इम्पोर्ट करेंगे। तो लेआउट हमारे पास कैसा दिखने वाला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कुछ ऐसा हम लेआउट बनाएँगे, यानी कि जो रिस्पॉन्सिव होगा प्रॉपर। ये देखो, अगर मैं इसको छोटा भी करूँगा ना तो ये प्रॉपर रिस्पॉन्सिव होगा। कुछ ऐसा बनाएँगे हम। और ये बटन्स लगे हुए हैं, है ना? ये कंटेनर है और इसके अंदर 3 कॉलम्स बने हुए हैं। वो सारे के सारे हमको यूज़ करने पड़ेंगे हमारी रिएक्ट के अंदर। देखो, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि जब भी हमने बूटस्ट्रैप के अंदर कोई चीज़ ऐड ऑन करनी है ना, चाहे वो सीएसएस की हो और चाहे वो बूटस्ट्रैप की हो, या कोई भी यार रिएक्ट की लाइब्रेरी हो, तो आपको वो इंपोर्ट करनी पड़ेगी। यही रिएक्ट का रूल है कि अगर आपने कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है तो उसको पहले ऊपर बताओ भाई कि हम क्या चीज़ कर रहे हैं कंपोनेंट के अंदर। तो इसलिए हम कंपोनेंट के अंदर क्या करेंगे, ये चीज़ हमको इसकी नीड पड़ेगी, तो ये चीज़ें हमने पहले ही इंपोर्ट करवा देंगे उसके अंदर। बाकी ये जो बूटस्ट्रैप की जो फाइल है ना, इसको हमने index.css के अंदर ऑलरेडी रखा ही हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाली फाइल को। तो इसका काम तो अभी ख़त्म है। अब क्या है कि मैंने ये फाइल इंपोर्ट करवाई हुई है, ठीक है जी। इसलिए मैंने इंपोर्ट करवाई हुई है ताकि मुझे मतलब दोबारा कॉपी पेस्ट ना करनी पड़े, वहाँ से उठानी ना पड़े। आपने करना क्या है, आपने अगर लेनी है तो आप गूगल से जाके ये जो रिएक्ट कंपोनेंट की साइट, सॉरी रिएक्ट बूटस्ट्रैप की साइट है, वहाँ से जाके कॉपी कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, कंटेनर, रो, आपने जो जो चीज़ और भी ऐड करनी है, जैसे अगर मैं यहाँ टेबल लूँगा, है ना, और या वेजिस लूँगा, तो ऐसे जो जो चीज़ें की मुझे नीड पड़ती जाएगी कंपोनेंट की, वो चीज़ मैं यूज़ करता जाऊँगा। तो चलिए अब रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद देखते हैं कि हमारी आउटपुट, इसको भी रिफ़्रेश कर देते हैं, क्योंकि इसमें तो कुछ है नहीं ना। वो तो मैंने आपको दिखाया था कि कैसा दिखने वाला है। इसको थोड़ा-सा हम कर देते हैं फॉर्मेट। ये वाली स्पेस को हटा देते हैं, ऊपर भी हटा देते हैं, ताकि जब भी कोड हम करें बिल्कुल ज़ीरो लेवल से कोड करें। अब देखते हैं, यानी कि देखते नहीं है, करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा गाइज़, हमको लेना पड़ेगा कंटेनर।
मैं बताऊंगा नहीं कि कंटेनर होता क्या है। अगर आपने इसके बारे में प्रॉपर पढ़ना है तो आप बूटस्ट्रैप की साइट में जाके पढ़ सकते हो। अगर मैं ये चीज़ें बताने लग जाऊँ ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, कंटेनर लूँगा। ठीक है जी। अब कंटेनर हो गया। कंटेनर के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं लूँगा रो। इसके अंदर रो कैसे करना है, अपने थोड़ा सा डिफरेंस है बूट्स वो दूसरी बूटस्ट्रैप से। ये रो ले लिए, ठीक है। अब रो के अंदर मैंने डिवाइड करना है कि मैंने कितने कॉलम लेने हैं, 2 कॉलम लेने हैं, 3 कॉलम लेने हैं, 4 कॉलम लेने हैं, वो डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो मैं यहाँ क्या कर दूँगा, मैं ले लूँगा यहाँ सॉरी 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 यहाँ नहीं, यहाँ मैं एक कॉल ले लूँगा, ठीक है। और इस कॉल के अंदर मैं इसको बताऊँगा कि मैंने कितना लेना है, मैं एमडी दूँगा। एमडी का मतलब मीडियम लेना है, ठीक है जी। मीडियम के बाद यहाँ इक्वल टू आएगा और यहाँ मैं करूँगा कि मुझे अभी 6 का चाहिए, समझ गए ना आप। अब इस 6 के अंदर मैं जस्ट एक नॉर्मल कंटेंट लिख दूंगा। कंटेंट अगर मैंने लेना है तो मैं नेट से उठा लूँगा कंटेंट। मैं लोरियम कंटेंट वैसे ही लिख देता हूँ। डमी टेक्स्ट उठा लेते हैं, ठीक है जी। तो इसको ओपन करते हैं। तो मैं ये वाला कंटेंट कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, देखते हैं हमारे ब्राउज़र के ऊपर। ये देखो आ गया ना, प्रॉपर आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मैं ना इसको थोड़ा सा एक रो मतलब बन गई हमारे पास। मैं अब बनाऊंगा दूसरी रो, सॉरी एक रो के अंदर मैं कॉलम बनाऊंगा, दूसरा कॉलम। मैं क्या करूंगा, कॉलम फटाफट कर लूंगा कॉल। यहाँ मैं कर दूंगा एमडी। एमडी का मतलब मैंने बोल दिया ना कि 6 होता है। एमडी भी होता है बूटस्ट्रैप के अंदर क्लास, आपको पता होगा अगर आप बूटस्ट्रैप कर रहे हो। एमडी, एसएम, एक्सएल, एलजी, ये क्लासेस होती हैं बूटस्ट्रैप की। अब इसके अंदर भी मैं सेम पेस्ट करता हूँ। मैं ना पैराग्राफ के अंदर ये कंटेंट कॉपी करता हूँ ताकि प्रॉपर विजिबल हो जाए। इसको ना मैं यहाँ से हटा के इसको भी पी टैग के अंदर लेके आता हूँ। ये हो गया। अब इसको मैं करता हूँ क्या, रिफ्रेश। आ गया ना कि मेरे पास एक प्रॉपर ग्रिड बन गया। ये तो चलो मैंने 6 के ले लिए, बाकी आप इसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ 4 कर दूंगा और यहाँ भी 4 कर दूंगा, और हम एक और ले लेंगे कॉलम, यानी कि 12 12 हो गए, ठीक है जी। कॉलम 12 हो गए। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 12 होते हैं कॉलम। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने 3-3 का लेना है, 2-2 का लेना है, वो डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। अब हमारे पास क्या आ गया कि जस्ट एक हमने एक ग्रिड बना लिया, यानी कि अगर इसको हम रिस्पॉन्सिव भी करके देखें, प्रॉपर रिस्पॉन्सिव आ रहा है। अब इसको थोड़ा बहुत स्टाइलिंग भी कर लेते हैं कि कैसे स्टाइलिंग होती है। अब ये जो कॉलम है ना, कॉलम का मैं थोड़ा बहुत मतलब बूटस्ट्रैप का ना डिज़ाइन करूँगा। इस सबसे पहले मैं क्या दूंगा, क्लास नेम इसके अंदर मैं कर दूंगा इसका टैक्स की सबसे पहले क्लास दूंगा मैं, सॉरी टैक्स की नहीं, इसका मैं कर दूंगा बैकग्राउंड क्लास दूंगा। बैकग्राउंड बीजी हाइफन प्राइमरी, सेम वैसे ही क्लास रहेंगी। इसका टैक्स में कर दूंगा वाइट, और थोड़ी बहुत पैडिंग दे देंगे, टॉप से 4 पैडिंग दे देंगे। अब देखते हैं आउटपुट, ये हो गया ना। बट टैक्स वाइट नहीं आया क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक थे। सेव आ गया, ठीक है। और अब ऐसा ही हम दूसरा कर लेंगे। मैं बैकग्राउंड प्राइमरी की जगह कर दूंगा सक्सेस, ठीक। और उसके बाद ये जो कॉलम है यहाँ कर देंगे वार्निंग।
मतलब ये क्लासेस आपको याद होंगी, क्योंकि अगर आप बूटस्ट्रैप आपने पहले कर रखी है तभी आप रिएक्ट के अंदर आ रहे हो ना। ये देखो प्रॉपर बन गया ना। अब इसके अंदर थोड़ा बहुत और भी डिज़ाइनिंग कर देते हैं। जैसे अगर मैंने बटन लेना है तो मैं बटन के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा। बटन के लिए सब देखो, मैं एक और चीज़ आपको बताना भूल गया। देखो अब हमने क्या किया, रो भी यूज़ कर ली, कॉलम भी यूज़ कर लिया, कंटेनर भी यूज़ कर लिया। अभी यही दोनों दोनों तीन चीज़ें हमने यूज़ कर ली, वो हमारे पास हाईलाइट आ रही हैं। अभी टेबल की तो हमको नीड नहीं पड़ेगी, पड़ेगी तो हम कर लेंगे। अब क्या है, हमने बटन यूज़ करना है, तो बटन के लिए हमने वो बटन को यहाँ इंपोर्ट करवा दिया लाइब्रेरी से बूटस्ट्रैप की। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, अगर आप यहाँ बटन नहीं लोगे तो उसने चलना नहीं है, मैं आपको पहले और बता दूँ बात। ठीक है जी। तो उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे, बटन लेंगे। हो गया। बटन की क्लास देनी है, इसकी क्लास थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर हम इसकी क्लास देंगे तो वेरिएंट के साथ देंगे, वेरिएंट, ठीक है। और वेरिएंट कर देंगे हम, लाइट कर दो, कुछ भी करना है वो आप अपने हिसाब से कर दो। ये आ गया। अब इसके अंदर टैक्स नहीं दिया हमने तो इसलिए वो आया नहीं ना। व्यू मोर हमने कर दिया, अब ये इसकी आउटपुट आ चुकी है। अब इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको मैं यहाँ भी दे देता हूँ और यहाँ भी दे देता हूँ। लाइट कर दो क्लास और यहाँ कर दो, अब वार्निंग कर दो। जो भी आपको क्लास देनी है वो आप अपने हिसाब से दे सकते हो। ये हो गया हमारा प्रॉपर ग्रिड बन के तैयार हो गया कि आपने रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट के अंदर अगर आपने कुछ टेक्स्ट लिखना है या ना कैटेगरीज को डिवाइड करना है या कंटेंट वगैरह ना, ब्लॉगिंग जो होती है ना, ब्लॉगिंग साइट होती है उसमें ऐसे कंटेंट आता है, सॉरी। तो वो आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, कैसे उसको स्ट्रक्चर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप। तो यहाँ ये बटन क्यों नहीं आया भाई, लाइट या प्रॉपर एक ये रिस्पॉन्सिव है, ये देखो ना। मतलब हमारा एक प्रॉपर ग्रिड लेआउट हो गया जिसमें कॉलम होते हैं ना, कॉलम के साथ और रोज एंड कॉलम के साथ हमने इसको डिवाइड कर लिया। एक रो आ गई, एक रो के अंदर तीन हमने कॉलम बना लिए, वो आप ज़्यादा भी बना सकते हो। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और मैं बिल्कुल स्क्रैच लेवल से बना रहा हूँ बूटस्ट्रैप का ट्यूटोरियल, ये रिएक्ट का। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।